2 0 0 व्हाट्सअप गाइस, तो कैसे आप लोग, उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। और ये मेरा डिजास्टर मैनेजमेंट का ये वीडियो है, जिसको हिंदी में कहते हैं आपदा प्रबंधन। आपदा प्रबंधन। तो आप लोग अंत तक बने रहिए, इसको हम अच्छे से समझेंगे। और यदि आप हमारे पिछली वीडियो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को पहचानने के लिए, कोई भी वर्ड हो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग को आप चुटकी में बताएंगे। यदि आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, देख लें और उसे आप क्लियर करें, ताकि आपका जो है बोर्ड एग्जाम में नंबर नहीं छूटे। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपदा प्रबंधन। ये बोर्ड एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पहला क्वेश्चन है मेरा, बादल फटना क्या है। ये मेरा पहला क्वेश्चन है, बादल फटना क्या है। तो चलिए इसका आंसर देखते हैं। समस्त क्षेत्र का पानी अत्यंत कम समय में एक ही जगह पर बरस जाना बादल फटना कहलाता है। समस्त क्षेत्र का पानी, मानते किसी एक क्षेत्र, बिहार बिहार या कोई एरिया ले लीजिए आप, मुंगेर जिला में कोई एक प्रखंड ले लीजिए, मुंगेर मुंगेर ही ले लीजिए। मुंगेर का एक क्षेत्र में पानी जो मानते हैं किसी का, मानते हैं अगर मुंगेर में, मानते हैं एक अनुमान के अनुसार एक बाल्टी पानी पड़ने वाला है। यदि यदि एक अनुमान के अनुसार यदि एक बाल्टी पानी पड़ने, यदि वो सभी पानी एक जगह ही पड़ जाए तो यही पानी जो बादल फटना कहलाता है। वैसे एक बाल्टी तो नहीं होगा, बहुत ज़्यादा पड़ता है यदि बादल फटना होता है तो और ये आपको मैं बता दूं कि ये पीला पॉइंट जो है ना, इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव के लिए, ठीक है। तो इस पर गौर कीजिएगा आप, ठीक है। तो और ये देखिए, ये पूछेगा 2016 ईस्वी में जून के महीने में उत्तराखंड में बादल फटने से बाढ़ आई थी। उत्तराखंड में क्या हुआ होगा? उत्तराखंड के जिस एरिया में बाढ़ आई थी, उस एरिया का पानी जो है एक जगह पे ही सब बरस गया होगा। मतलब दूसरे जगह पर गया ही नहीं होगा, एक ही जगह पर बादल फटना कहलाता है वही। तो आई होप यू कि ये आपको समझ में आया होगा। चलिए कुछ ये नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, भूकंप का केंद्र और अधिकेंद्र से आप क्या समझते हैं। भूकंप का केंद्र पृथ्वी के गर्भ में, भूकंप पहले अब एक प्राकृतिक आपदा है। पृथ्वी के गर्भ में वह जगह जहाँ प्लेटें आपस में टकराती है। तो भूकंप क्यों होता है? पृथ्वी के गर्भ में काफ़ी प्लेटें हैं, वो आपस में गतिमान रहती है, वो कभी टकराती है तो उससे कंपन उत्पन्न होता है और उससे ही भूकंप आती है। तो वह प्लेटें जहाँ आपस में टकराती है वह भूकंप का जो है केंद्र कहलाता है। वो जो है भूकंप का केंद्र कहलाता है। और अधिकेंद्र क्या है आप देखिए, पृथ्वी के ऊपर, वो तो पृथ्वी के गर्भ में था, पृथ्वी के ऊपर भूकंप के झटके सबसे पहले जहाँ महसूस किए जाते हैं उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहते हैं। तो आई होप यू कि ये भी आपको समझ में आया होगा। सिंपली कोई इसमें हार्ड लैंग्वेज तो है नहीं। पृथ्वी के गर्भ में वह जगह जहाँ प्लेटें आपस में टकराती है उसे भूकंप का केंद्र कहते हैं। और पृथ्वी के बाहर ऊपर जहाँ भूकंप के झटके सबसे पहले जहाँ महसूस किए जाएंगे उसे भूकंप का अधिकेंद्र कहेंगे। तो ये समझ में आया होगा आपको। चलिए कुछ ऑब्जेक्टिव है, इसको देख लेते हैं। मलबे के नीचे दबे लोगों का पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। जब भूकंप आता है तो काफ़ी हानि होती है, और इससे जो है अगर कोई आदमी दब जाता है, कोई घर गिर गया उसके नीचे आदमी दबा है, उसका पता लगाने के लिए इंफ्रारेड कैमरे का प्रयोग किया जाता है। तो ये ऑब्जेक्टिव था। और दूसरा है, 15 जनवरी 1934 ईस्वी को बिहार में भयंकर बाढ़ आई थी। ये भी दूसरा ऑब्जेक्टिव है, ये भी आपको पूछेगा। ये सब पर ये आप फोकस कीजिए। सुनामी 2004 ईस्वी में अंडमान निकोबार में सुनामी आया था। अंडमान निकोबार में सुनामी आया था 2004। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव है, इस आपको आप इसको याद रखना चाहिए। अब सुनामी पर विस्तृत वर्णन करते हैं, आप बने रहिए। इसको सुनामी क्या है देखिए, समुद्र में कंपन सुनामी कहलाता होगा यहाँ। समुद्र में कंपन सुनामी कहलाता है। और सुनामी एक जापानी शब्द है जिसे अंग्रेजी में टी सुनामी कहते हैं। ये आपको पूछेगा जापानी शब्द को अंग्रेजी शब्द में क्या कहते हैं, इससे टी सुनामी होगा आंसर इसका। तो आप मारिएगा। सुनामी दो शब्द के योग से बना है, एक सु, दूसरा नामी। सु का अर्थ होता है समुद्र और नामी का अर्थ होता है लहरें, अर्थात समुद्र में उठने वाली लहरें। तो वही सुनामी कहलाता है। तो और ये पीला कलर का ऑब्जेक्टिव है। भूकंप के 3 तरंगे होती हैं, पी एस एल तीन तरंगे होती है।
पी तरंग सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। भूकंप के 3 तरंगे में पी तरंग जो है सबसे पहले पृथ्वी पर पहुंचती है। एल तरंगे को सबसे लंबा तरंग, और यह हानिकारक भी होता है बहुत, एल तरंग। तो ये ऑब्जेक्टिव था, तो आप लोग समझ गए होंगे, इसको रट लेना। भूकंप के 5 जोन है। बिहार जोन संख्या 3 में आती है, बिहार जोन संख्या 3 में आती है। जोन संख्या 5 जो है सबसे हानिकारक जोन होता है, और उसमें बहुत से क्षेत्र आते हैं। जापान को भूकंप का देश कहा गया है, ज़्यादा भूकंप आता होगा, जापान को भूकंप का देश कहा जाता है उस। और नदियों का, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है, बांग्लादेश को नदियों का देश कहा जाता है। ये भी आपको याद कर लेना है। जितने भी पीला कलर का जो इसमें है उसको याद कर लेना है। भूतापीय ऊर्जा का सबसे ज़्यादा विकास हिमाचल प्रदेश में के मणिकरण में हुआ, हिमाचल प्रदेश के मणिकरण में। चलिए ये क्वेश्चन है एक और आया 4 नंबर का, देखिए सूखा क्या है, और इसको हम देखेंगे पहले साधारण शब्दों में, उसके बाद लैंग्वेज इसमें जो है मौसम विभाग इस पर क्या कहते हैं उसको देखेंगे। साधारण शब्दों में वर्षा नहीं होना, चाहे बहुत कम होना, जमीन में दरारें पड़ जाना, जल स्तर नीचे हो जाना, खेतों में फसल सूख जाना सूखा कहलाता है। ये हम साधारण शब्द में हम कह सकते हैं कि सूखा का ये प्रभाव दिखाता है। लेकिन अब देखिए मौसम विभाग इसके बारे में क्या कहते हैं। देखिए मौसम विभाग के अनुसार, देखिए मौसम विभाग के अनुसार जून महीने से अक्टूबर महीने में तक लगातार 3 सप्ताह तक अगर बारिश नहीं होती है तो ऐसी स्थिति को सूखा कहते हैं। जून महीने से अगर सितंबर महीने तक, अक्टूबर महीने तक अगर लगातार 3 सप्ताह तक अगर बारिश हुआ तो सूखा नहीं कहलाएगा, और यदि हो गया, यदि नहीं हुआ तो वह ऐसी स्थिति को सूखा कहेंगे। ये हमारे मौसम विभाग बताते हैं। भारत में सूखे के निम्नलिखित उत्तरदायी कारक है। सूखा क्यों होता है भारत में, ये आपको यहाँ बताया गया उत्तरदायी कारक क्यों, उसका कारण बताया। अंधाधुंध वनों की कटाई, पहला तो ये है। कम वर्षा होता है, कम वर्षा, ये तो समुचित जल प्रबंधन नीति का अभाव। सरकार द्वारा जो है समुचित जल प्रबंधन नीति, जल प्रबंधन के करने का जो नीति है, जो है नियम है, वो नहीं लाया जाता है, जिसके कारण हमें जो है सूखा को झेलना पड़ता है। उद्योग से नाली करकट को जो धुआं निकलते हैं, जिससे जो है अम्ल वर्षा होती है, इससे जो है फसल भी मरते हैं आदि, इससे सूखा उत्पन्न होती है। तो उम्मीद करता हूँ ये भी समझ में आया होगा। और उसके बाद अब ये लास्ट ही क्वेश्चन था, और हम कहते हैं कि ये आपको इतना रट लेंगे तो आपको 100% गारंटी है कि आप लिख के आएंगे पूरा। आपदा प्रबंधन में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा आपका। तो आप अगर अंत तक देखें तो थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू, ठीक है। और यदि आप पिछला वीडियो नहीं देखें तो देख लें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ऑल ऑफ यू।